होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। और एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम कि होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या कहती है। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, राइट, जहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होता है। अभी जानेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड ए होमोलोगस सीरीज। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, राइट, यानी कि मिथेनॉल और ये इथेनॉल। अब जान लेते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है। तो 5 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है हेलो एल्केन्स, राइट, वो भी देख लेते हैं एक बार। 5 तरह के हैं ये। तो सबसे पहले जो आता है वो है हेलो एल्केन, राइट, ये। उसके बाद जो आता है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पहले ये आया है हेलो एल्केन, राइट। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तीसरा है एल्डिहाइड और चौथा है कीटोन और पांचवा हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए वन बाय वन इनको जानते हैं कि ये होते क्या है, राइट। सबसे पहले चलते हैं आप हेलो एल्केन्स पे, राइट। हेलो एल्केन्स, राइट। हेलो के एल्केन्स में इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। राइट, पहला आता है हेलो एल्केन्स। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन की चेन होती है उसमें जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है वो तो या तो आपका ब्रोमीन करेगा या क्लोरीन करेगा, राइट। तो जैसे कि एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कार्बन की चेन वाला है, ये आपका मीथेन था, राइट। इसमें जो है ये वाले जो ये जो हाइड्रोजन है या ये वाला जो हाइड्रोजन, किसी भी एक को आपका ये भी जो ब्रोमीन या क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये Cl लगा दिया है। अब क्योंकि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है, यानी कि उसके वैलेंस शेल में उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो हाइड्रोजन उसकी जगह आसानी से हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग सकता है, इस तरह से ब्रोमीन भी लग सकता है। तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन अटैच है तो क्लोरो, और ये हो जाएगा मीथेन। इस तरह से अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा होता तो इसका नाम पड़ता ब्रोमो मीथेन, राइट। तो ये तो हो गए आपके हेलो एल्केन्स। अभी इसी में देखिए नेक्स्ट मेंबर जो ले लेते हैं हम, अगर 2 कार्बन चेन में होता है ये, राइट, और इस तरह से यहाँ पे ये इस बार यहाँ पे ये रिप्लेस करता है इसको, तो ये हो जाता है आपका क्लोरो, 2 कार्बन है यानी कि इथेन से बना है तो क्लोरो इथेन। तो होमोलोगस सीरीज में जैसे हमने कहा था कि सेम फंक्शनल ग्रुप जो है आपका हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता रहता है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को क्लोरीन ने किया यहाँ पे, और सेम विद कहाँ पे रिप्लेस करता है, इन कार्बन चेन। तो एक कार्बन की चेन थी, यहाँ पे क्लोरीन ने रिप्लेस किया, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे भी क्लोरीन ने किया। फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है, खाली कार्बन की चेन जो है लंबी होती जा रही है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, इन्हें कार्बन चेन आर कॉल्ड होमोलोगस,
राइट, आर द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। तो ये दोनों जो है एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स कहलाए जाएंगे। तो ये हो गया हेलो एल्केन्स। अभी चलते हैं हम दूसरे वाले पे जो फंक्शनल ग्रुप है, राइट, उसका नाम है आपका अल्कोहल। ठीक है ना। और इसमें जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है वो ऑक्सीजन करता है। ये सारे के सारे अब जो आएंगे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में जो है ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को। तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ऑक्सीजन के हैं ये, ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा सब में। तो ये पहला वाला हो गया आपका अल्कोहल, इसमें ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ये आपका मीथेन था। तो इसमें इस हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन जो है OH ग्रुप रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया है, ऑक्सीजन, राइट। और ये हाइड्रोजन जो है अब इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, राइट। तो अगर अगर हम इसका कार्बन का देखें कि क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं शेल में, हाँ, 2, 4, 6 और 8। ऑक्सीजन के देख लीजिए आप, 6 तो इसके पास पहले ही थे, और ये उनमें से 2 एक तरफ रख लेगा, ठीक है ना। 4 उनमें से ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है, 4 एक तरफ रखेगा आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयरिंग में हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ करेगा। तो इसके भी जो है ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, कुछ इस तरह से। जैसे ये ऑक्सीजन का आइटम है, राइट, ये ऑक्सीजन है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, राइट, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ये अपने एक तो ये इधर रखेगा, एक इधर रखेगा, और जो बाकी इसके अपने 4 हैं वो उनको एक तरफ रख लेगा, और ये हाइड्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा ये डॉट है एक, राइट। इसी तरह से ये वाला आपका जो है ये कार्बन का एटम होगा इधर, राइट, इस तरह से। तो इसके तो 4 और 2 6, राइट, 4 और 2 6 और 2 8। तो ये इस तरह से इसके ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका, इसका नाम रखेंगे हम, और इसमें बाद में ऑल लगता है। तो मीथेन से बना है तो मी थे नॉल, राइट, ये मीथेनॉल हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। दो कार्बन वाला जैसे ले सकते हैं। तो इसमें ये इसी तरह से ये लगा होगा, और यहाँ पे इस बार ये H को वही ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ लगा होगा। तो ये हो जाएगा आपका ईथे, ये 2 कार्बन है, इथेन से बना है तो ईथे नॉल, राइट। इस तरह से ये आपका अल्कोहल वाला हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है दोनों में, और कार्बन चेन में जो है खाली डिफरेंस है, कार्बन चेन लंबी हो गई है। तो ये हम बोलेंगे कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, मिथेनॉल और इथेनॉल, आर द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें भी ऑक्सीजन रिप्लेस करता है, और उसका नाम होता है एल्डिहाइड्स। ठीक है। और जो इसमें जो रिप्लेस करता है तो उसका फार्मूला आपका होता है इस तरह से कुछ, C डबल बॉन्ड O H, राइट। और इनमें जो आपका लगता है सफिक्स, वो लगता है यानी एंड में जो है इसके Al लगता है। क्या लगता है, Al कंपाउंड के बाद में। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए 2 कार्बन का है आपका, राइट। तो इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह से ये डबल बॉन्ड लग जाता है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग जाता है।
अब ये देख लीजिए, कार्बन के 2, 4 और 4, 8 पूरे हो गए, और ऑक्सीजन के भी अपने 8 पूरे हो गए, राइट। और इस तरह से हाइड्रोजन के अपने 2 2 पूरे कर लिए उन्होंने। और इसका नाम क्या होगा, जैसे हमने बताया लास्ट में एल लगेगा, तो आप ट्राई कीजिए। जैसे 2 कार्बन से बना है तो इसका नाम इथेन से पड़ेगा कुछ, लेकिन इथेन नहीं होगा, लास्ट में ए एल लगा होगा, तो क्या बनेगा, इथेनल। तो ये एल्डिहाइड है, इथेनल, राइट। इसका एक और मेंबर ले लेते हैं हम, 3 कार्बन वाला। इस तरह से यहाँ पे ये हमने इसकी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, और यहाँ पे भी इस तरह से ये एच लगा होगा। और इस बार इसका नाम बताइए जरा सोच के। 3 कार्बन से यानी कि प्रोपेन से मिलकर बना है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल, राइट। तो ये हो गया आपका तीसरा फंक्शनल ग्रुप। अब चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें भी देखिए ऑक्सीजन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ऑक्सीजन रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। तीसरे में चलते हैं, जो कि है आपका कीटोन्स कहलाए जाते हैं, और उसमें कुछ इस तरह से जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। पहला मेंबर ले लेते हैं इसका, कोई 3 कार्बन वाला, तो बीच में यहाँ पे इसके साथ ये ऑक्सीजन लग गया है, ये इसकी वैलेंसी हम पूरी कर देते हैं। अब देखिए कार्बन के 2, 4 और 4, 8 तो यहीं पे पूरे हो गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, राइट। और इधर जो है आपके 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। अब ये बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, प्रोपेन से बना है तो क्या नाम होगा, और इसके एंड में लगता है ONE, जो सफिक्स लगता है, यानी बाद में जो जुड़ता है नाम के, वो ONE जुड़ता है। तो प्रोपेन से बना है तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन, राइट। एक और मेंबर ले लेते हैं इसका, ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, राइट। इसके पूरे 8 हो गए, 4, 6 और 2 8। इसके देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, और यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये 4 कार्बन से बना है, तो यानी कि ब्यूटेन से बना है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोन, राइट। तो इसमें भी देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, राइट। सेम फंक्शनल ग्रुप आपका दोनों कंपाउंड्स में है, खाली कार्बन की चेन जो है वो बड़ी हो गई है। तो दीज आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, यानी कीटोन्स के ये मेंबर्स हो गए। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस तरह से है कुछ, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन को जो है ये भी ऑक्सीजन ही रिप्लेस करता है इसमें। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन लग जाता है, और इधर जो है आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बन के देखिए 2, 4 और 4 8 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 इधर से ले उसने, और 2 से इधर से आ गए, और 4 पहले से होते हैं उसके पास, ठीक है ना। तो उसने 2, तो ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए हैं, और इसका नाम बताइए क्या होगा, 2 कार्बन आइटम से मिलकर बना है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, इसके लास्ट में लगता है ओइक एसिड, राइट। तो इसका नाम हो गया, इथेन से बना है तो इथेनोइक एसिड। इसका एक और मेंबर लेते हैं इसी तरह से, ये 3 कार्बन वाला हो सकता है इस तरह से,
और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे H लगा हो सकता है। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन से बना यानी कि ये प्रोपेन से बना है, यानी कि इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो ये इसमें भी देखिए यही फंक्शनल ग्रुप जो है आपका दोनों में अटैच है और खाली कार्बन चेन लंबी हो गई है। तो दीज आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। तो इस तरह से हमने देखा कितने सारे आपने स्टडी कर लिए राइट। तो और अब चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट इसमें जानने वाली बात है वो है कि होमोलोगस सीरीज में होता क्या है। अगर जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हमने देखा था मिथाइल अल्कोहल, राइट, मिथाइल अल्कोहल CH3OH और इथाइल अल्कोहल, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। ये दोनों एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है और खाली जो है कार्बन चेन लंबी हो गई है। अब इसमें जो है जानने वाली बात ये है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती हैं, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनका बढ़ रहा है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास कम है और इधर जा रहे हैं जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास से क्या होता है, बढ़ने से क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन का मतलब वो बढ़ती हैं, राइट। तो जैसे कि आपका जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, राइट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, राइट। और राइट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो होमोलोगस सीरीज के जितने मेंबर्स होते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उनका, तो उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बढ़ोतरी होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक जानने वाली बात थी। इसमें होमोलोगस सीरीज में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये हमने देख लिया। एक बार इसका हम पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, राइट। ये जो डेफिनेशन है आप कहीं नोट कर लीजिए क्या होती है होमोलोगस सीरीज़ की। उसके बाद हमने देखा था ये 5 तरह के आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। साइक्लो एल्केन, आपका एल्डिहाइड, आपका सॉरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, देन कीटोन्स एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और फिर हमने लास्ट में देखा था कि कैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन देखने को मिलता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है आपकी सिमिलर रहती हैं होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स की, राइट। तो ये था आपका होमोलोगस सीरीज़। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो CBSE लर्निंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय पे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।